हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणित गुरु में। मैं नीतीश कुमार चौबे आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज अपन पढ़ाएंगे उपसर्ग। क्या है उपसर्ग, आइए समझते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, सर्वप्रथम अपन समझ लेते हैं उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। जैसा कि पैनल पर दिया गया है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट और पास, सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना या स्थान देना या रखना। ठीक है, अर्थात जो किसी शब्द के आगे रखा जाए, उस शब्द का अर्थ या भाव बदल जाए, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है। या यूं कहे जाए कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा अनेक अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है ना। उपसर्ग क्या करता है? उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसका क्या करता है, एक नया अर्थ जोड़ देता है। ठीक है, अर्थ को उल्टा कर देता है। कैसे कर देता है अर्थ को उल्टा? जब उपसर्ग किसी शब्द या मूल शब्द के आगे लगता है तो उसका जो अर्थ है वो उल्टा हो जाता है। जब उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगता है तो उसका क्या होता है, क्या तो परिणाम बढ़ जाता है या परिणाम घट जाता है। उपसर्ग जब मूल शब्द में लगता है तो या तो उसकी दिशा बदल दी जाती है या स्थिति बदल जाती है। इसी तरह जब उपसर्ग भाव की तीव्रता बढ़ाता है, क्या करता है, भाव की तीव्रता बढ़ा देता है। ठीक है, जब उपसर्ग किसी मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तो नए शब्द की रचना कर देता है। उदाहरण में आप देख लेते हैं, जैसे न्याय है, न्याय के आगे यदि उपसर्ग लगा दिया जाए तो आ उपसर्ग लगाने पे न्याय अन्याय बन जाएगा। क्या होगा, अर्थ जो है विपरीत बन जाएगा। दूसरा उदाहरण आपका है लाभ। लाभ में जब आ नाम का उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अलाभ हो जाता है और उसका अर्थ जो होता है अलाभ का हानि होता है। ठीक है, जैसे लिखना, लिखना में आ नामक उपसर्ग लगाने पर वह उ नामक उपसर्ग लगाने पर वह उपलिखित हो जाता है, जैसे दिया गया है। चक्र में यदि परि नामक उपसर्ग लगा दिया जाए तो वह परिचक्र हो जाता है और उसका अर्थ होता है घूमने वाला। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं ये देख लीजिए। परिभाषा क्या कहती है, ये सदैव आरंभ में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मूल शब्द के आरंभ में लगाया जाता है या पहले लगाया जाता है। जैसे अनुशासन, क्या है, पैनल पे आप देख रहे हैं अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन में अनु नामक उपसर्ग लगाने पर, अनु क्या है, अनु एक उपसर्ग है और शासन क्या है, मूल शब्द है, तो क्या हो गया, इसका अनुशासन हो गया। इसी तरह प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग है और दिन क्या है, मूल शब्द है, तो प्रति और दिन क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग। मैंने आपको बताया है हिंदी उपसर्गों में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है और संस्कृत में 20 है, कहीं कहीं इसे 22 भी कहा गया है। ठीक है, अब देख लेती हैं अपन हिंदी में उपसर्ग अत्यंत विस्तृत सूची हर परीक्षा में उपयोगी होती है। जैसे आ का अर्थ होता है नहीं, आ नामक उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जो है नहीं में बदल जाता है, अन्न रहित हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, असत्य, असत्य, असत्य कैसे हुआ आपका ये असत्य? आ उपसर्ग है और सत्य जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, देखिए जैसे आ धन सत्य, तो आ को अपन कैसे समझेंगे उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पहले लगा है तो इसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और सत्य जो है, सत्य जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि आसत्य को जब उपसर्ग लगाया गया है तो ये क्या बन गया, ये आसत्य बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और आसत्य का मतलब होता है झूठ। ठीक है, इसने क्या हुआ, इसका झूठ हो गया। ठीक है ना, अर्थ बदल दिया ना, झूठ हो गया। असत्य मतलब झूठ, अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत ना हो। आ नामक उपसर्ग लगाने पर आवश्यक शब्द में अनावश्यक। अब इसमें क्या करें अपन, उपसर्ग की पहचान कैसे करें? तो इसमें क्या लगा है, आ लगा है। ठीक है, समझिए आप। जैसे अनपढ़, अनपढ़ में क्या लगा है,
आ लगा है, और अनपढ़, ठीक है, अनपढ़। बात समझ में आ गई आपको? आगे देख लेते हैं। जैसे सु नामक उपसर्ग, सु या सा, सु का अर्थ होता है अच्छा और सा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे सुंदर, सजीव, सुशील, ठीक है, ये 3 उदाहरण आपको दिए गए हैं। इसमें सु और सा जो है वो उपसर्ग का काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे है आपका नी, निह और निस, जो कि अर्थ देता है बिना रहित, ठीक है। उदाहरण में देख लेते हैं अपन, निर्दोष, नंबर 2 निष्कपट, नंबर 3 निसंकोच। इन तीनों उदाहरण में नी नामक जो आपका है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नंबर 4 पे है आपका बे, बी या बिही। तो बे का अर्थ होता है रहित, बिगड़ा हुआ। उदाहरण बेअदब, बेरंग और बेहीन। इनको यदि अपन उपसर्ग हटा के देखें तो कैसे होगा? जैसे नंबर 3 पे ले लेते हैं अपन बेहीन। बेहीन शब्द है, बेहीन। अब बेहीन में जो बे है वो उपसर्ग है और हीन जो है वो मूल शब्द है। तो बे धन हीन, ठीक है, क्या हो गया? बेहीन हो गया। इस तरह इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। पर और परा, पर का अर्थ है ऊपर और परा का अर्थ है शेष, दूर। उदाहरण में जो आपको दिए गए हैं, नंबर 1 पराक्रम, नंबर 2 पराजय, नंबर 3 परावर्त। ये मैंने हर कोशिश की है उपसर्गों के उदाहरण साथ में रखने की। आपको समझ में आ रहा होगा कि पराक्रम क्या है? पराक्रम। नंबर 2 पराजय, नंबर 3 परामर्श, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सरल ले रहा हूं, पराजय। तो इसमें परा क्या है? परा एक उपसर्ग है। जय, जय का मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। और जब अपन ने उसमें उपसर्ग लगा दिया, जय में अपन ने उपसर्ग क्या लगाया? परा लगा दिया। क्या लगा दिया? परा लगा दिया। तो ये क्या हो गया? पराजय हो गया। और पराजय का मतलब होता है हार, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी तरह ये 3 जो मैंने आपको उदाहरण लिए हैं, इनमें जो पहला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। अब आपको उपसर्ग जो है समझ में आ गया होगा कि शब्द के पहले लगाने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है, अतः मूल शब्द का जो है अर्थ बदल देता है, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं अपन प्रति। प्रति से बनने वाले कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिरोध या प्रतिपक्ष। इसमें प्रति का अर्थ होता है हर बार। क्या होता है? हर बार। और विरोध, ठीक है। तो देखिए एक उदाहरण ले लेता हूं, प्रति दिन। कैसे बताएं कि प्रतिदिन में कौन सा उदाहरण है? प्रति धन दिन। इसको आपको क्या करना होगा? कोशिश करिए कि हर शब्द को आपको तोड़ना पड़े। तोड़ने पर ही आपको पता चलेगा कि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ये कहता है कि प्रति धन दिन। दिन से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, समय। अब देख लेते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर बार। क्या अर्थ क्या आ रहा है? हर बार। अर्थ बदल गया ना, ठीक है। क्या हो गया? बदल गया, हर बार। यदि ये सिर्फ दिन होता तो दिन में आपका अर्थ जो है नहीं बदलता, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए आप बहु। मैं सरल उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि सिर्फ आपको अभी उपसर्ग समझ में आ जाए कि उपसर्ग क्या है, कहां लगाया गया है और उसके लगाने से अर्थ में क्या बदलाव आया है। जैसे बहुत, ठीक है ना। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। उदाहरण में आपने ले लिया बहुवचन, एक वचन, एक बहुवचन मतलब बहुत सारे। बहुगुण, गुण का मतलब होता है इसमें बहुत गुण है, इसमें गुण है, पर बहु लग गया तो इसमें बहुत गुण है, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया? उदाहरण देख लो एक और। जैसे बहु लिया गया है तो बहु जो है वो एक उपसर्ग है, ठीक है। और हरण,
क्या हो जाएगा, बहुहरण। ठीक है, इसी तरह बहुवचन, बहु का क्या अर्थ निकल रहा है, बहुत, और वचन का मतलब क्या होता है, जो बोला गया, दिया गया। ठीक है ना। अब आपने एक वचन दिया और बहु अगर लगा दिया तो आप क्या हो जाओगे, बहुवचन हो जाओगे। ठीक है ना, बहुवचन मतलब बहुत सारे वचन। ठीक है, बहुवचन। आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है और कहां लगाया जाता है। अब एक और आपको उपसर्ग दिया गया है जो है महा। महा का अर्थ होता है अत्यधिक। ठीक है, या बहुत बड़ा। जैसे उदाहरण देख लो, महामानव। नंबर 2 पे देख लो, महात्मा। शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि कोई महा या बहुत बड़े की बात हो रही है। ठीक है ना। इसको मैं करके बताऊं, ठीक है, मैं कर रहा हूं, देखिए। जैसे अपन उदाहरण लिया अपन ने महामानव, महामानव, महामानव। ठीक है, अब महा क्या है, इसमें शब्द क्या लिया आपने, महामानव लिया, महामानव। ठीक है, अब महामानव आपने शब्द लिया। जब आप उपसर्ग की पहचान कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको तोड़ा। क्या किया आपने, इसको तोड़ा। जब आपने इसको तोड़ा तो महा निकल के क्या आया, आपका उपसर्ग निकल के आया। और मानव का क्या अर्थ था, मानव का अर्थ है पुरुष। ठीक है ना। अब जब आपका महा अर्थ लगा है तो आप जब महा अर्थ लगेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा पुरुष हो जाएगा या महापुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महापुरुष। अर्थ बदल गया ना। ठीक है, इसलिए महामानव, महापुरुष। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि हिंदी उपसर्ग 20 से अधिक मानो मत, परंतु मुख्य 8 ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि परीक्षा में सिर्फ 8 पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी में जो है उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं संस्कृत में उपसर्ग। संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो 22 माने गए हैं। क्या माने गए हैं, 22 माने गए हैं। ठीक है, अत्यंत विस्तृत और विवरण। ठीक है ना। अर्थ, ठीक है, अर्थ है, व्याकरणिक संकेत है, उदाहरण है, उपयोग है, ये चारों उपसर्ग में दिए गए हैं। ये जो कुछ उपसर्ग हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनमें क्या है, इनमें क्रमांक है, उपसर्गों के नाम हैं, अर्थ हैं और उदाहरण हैं। ये इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इनको आप कर करके देखते जाना। ये कुल 22 उपसर्ग हैं जो आपको करना है। आगे बात करते हैं उपसर्ग के प्रभाव और उपसर्ग जोड़ने से विपरीत अर्थ कैसे बनता है। ठीक है, जैसे विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम हो जाना। सुख है तो क्या होगा, दुख होगा। शुद्ध है तो क्या होगा, अशुद्ध होगा। ज्यादातर क्या होता है, जब अपन उपसर्ग लगा देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये विपरीत हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 अपन देख लेते हैं, अति तीव्र होना। क्या हो जाता है, अर्थ क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। जैसे अपन देख लेते हैं 4 है, 4 में जब अपन ने परि नामक उपसर्ग लगाया तो वो क्या हो गया, परिचार हो गया। नंबर 2 पे आप देख लो बास है, बास में अपन ने प्रा नामक उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया, प्रबास हो गया। मतलब क्या हो गया, अर्थ जो है तीव्र हो गया। ठीक है, अर्थ जो है तीव्र हो गया। इसी प्रकार दिशा और स्थिति बदल देता है। क्या कर देता है, दिशा और स्थिति बदल देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, नम। ठीक है ना, नम जो है वो एक मूल शब्द है और उसमें बी नामक आपने उपसर्ग लगा दिया तो अर्थ क्या हो गया, इसका विस्मय हो गया। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे सर ने गलत लिख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए, नई श्रेणी का शब्द बनता है। क्या बनता है, नई श्रेणी का शब्द बनता है। जैसे कर्म में आ नामक उपसर्ग लगाने पे आकर्म बन जाएगा। शास्त्र में उप नामक आपका उपसर्ग लगाने पर यह क्या बन जाएगा, उपशास्त्र बन जाएगा। इसी प्रकार से उपसर्ग की पहचान की जाती है।
क्या होता है इसमें? विपरीत अर्थ निकलता है, अर्थ तीव्र हो जाता है, दिशा स्थिति बदल दी जाती है और नई श्रेणी का शब्द बनता है। समझ में आ गई? अब देखिए आप क्या कहते हैं इसके नियम। उपसर्ग के साथ शब्द में ध्वनि परिवर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे सम धन कीर्ति, क्या है? संकीर्ति। क्या है? संकीर्ति। निस्धन संस्कार, क्या हो गया? निसंस्कार। शब्द बदल रहे हैं और ध्वनि बदल रही है, ठीक है ना। अब नंबर 2 पे देख लेते हैं अपन। कई शब्दों में उपसर्ग दिखाई देता है पर क्या होता है? वास्तव में उपसर्ग नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है? उपसर्ग दिखाई तो देता है पर वास्तव में उपसर्ग नहीं होता। उसकी पहचान कैसे करें? देखिए, अन्ननास, क्या है? अन्ननास। अब दिख तो रहा है लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इसको तोड़ते हैं तो नास, आ को यदि तोड़ा जाए या इसमें उपसर्ग की पहचान करके आ को निकाला जाए तो ननास का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। समझ रहे? इसी तरह से कुछ तो उपसर्ग तो होते हैं पर वो उनके जो है अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे देख लेते हैं अपन। 2 उपसर्ग एक ही साथ में लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? जब कोई शब्द ऐसा ले लो जिसमें 2 उपसर्गों की पहचान हो। जैसे एक उदाहरण लिया गया है, निरीक्षण। निरीक्षण बोलने पे ही समझ में आ रहा है इसमें कि 2 उपसर्गों को माना गया है। जैसे देख लो, तोड़कर देख लेते हैं। निरीक्षण शब्द आपने लिया, निरीक्षण, जब आप बोले तब आपको इसमें रुकना पड़ा। क्या करना पड़ा? रुकना पड़ा। जब अपन इसको तोड़ेंगे तो नी एक उपसर्ग है, ठीक है, री एक उपसर्ग है और क्षण, ठीक है, क्षण। क्षण का क्या निकल रहा है? एक अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। अब जब अपन इसको, इसका अर्थ देखेंगे तो क्षण का अर्थ क्या होता है? छोटा, ठीक है ना। और निरीक्षण, सॉरी, क्या होता है? क्षण का अर्थ क्या होता है? छोटा। और निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु का परीक्षण करना, ठीक है। क्या कहलाता है? निरीक्षण कहलाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नियम नंबर 4। क्या कहते हैं? उपसर्ग के अनुस्वार और अनुनासिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे सम धन चार, समाचार, सम धन योग, संयोग, ठीक है। समझ गए आप? ये जो कुछ नियम है जो उपसर्ग के दिए गए हैं। अब उपसर्ग में आप, मुझे विश्वास है कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है और कहां लगाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग समझ में आ गए हैं। अगली क्लास में मैं आपको प्रत्यय लेके आऊंगा। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।